सभी साथियों को मेरा जय हिंद। ठीक है, और मैं हूं आपका सुधांशु भैया और मैं आपको पढ़ाता हूं क्लास 10th की गणित। ठीक है, एक्चुअली में पढ़ाता नहीं हूं, सिखाता हूं। और इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके सिद्ध कर सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो बेसिकली 9m+1 या फिर 9m+8 के रूप का होता है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसी सवाल का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो करना कुछ नहीं है, आपको हल और हल दो अक्षर का एक शब्द लिख देना है हल, और उसके बाद आपको मान लेना है कोई एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, क्या करना है, बेसिकली आपको पहले लिख देना है कि माना कि कोई सा भी ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ए क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा बी बराबर आपको मान लेना है 3। ठीक है, अब आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, किस प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अगर आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है, तो मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बना लिया है, उसको आपको देख लेना है, फिर आपको इस वीडियो पर जंप करना है ताकि आप चीज़ों को अच्छे से लिंक कर पाए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम ए बराबर क्या लिख सकते हैं, तो हम भैया ए बराबर लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जो भी भाई जानते होंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, तो आप जानते होंगे कि हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। अब ए बराबर बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3, तो ए को जगह हम क्या लिख, बी की जगह क्या लिख देंगे, 3, तो ए बराबर आ जाएगा बेसिकली आपका 3q प्लस आर। ठीक है, और इसको मेरे भाई मान लेना इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 1। और इसके बाद शुरू होता है केस का खेल। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है केस 1। केस 1 में क्या करेंगे, जब हम आर बराबर लेंगे 0, आर बराबर क्या लेंगे, ध्यान रखना 0, तो जब r बराबर हम 0 लेंगे तो तुम ही बताओ मेरे भाई, जब हम r का मान इस इक्वेशन 1 में रखेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा, 3q प्लस 0, जो कि किसके बराबर होगा, 3q के रूप 3q के बराबर होगा। अब यहाँ से क्या स्पष्ट होता है, यहाँ से स्पष्ट हो सकता है कि a कोई जो धनात्मक पूर्णांक होता है ना उसको हम 3q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हमको ये सिद्ध नहीं करना है। हमको सिद्ध करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन यानी कि क्यूब यानी कि पावर 3, वो इस रूप का होता है। तो हम पहले कर देंगे इसका घन, यानी कि जब हम a का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 3q का क्यूब, और 3q का क्यूब करेंगे तो 3 का हो जाएगा 27q, और इस 27q को मेरे भाई हम 9 इंटू, ठीक है, 3q लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भैया, लिख सकते हैं। अब 9 ही हम बाहर क्यों लिए, 9 हम इसलिए बाहर लिए क्योंकि हमको 9m के रूप को लाना, इसलिए हम क्या बाहर लिए, यहाँ पर 9 बाहर लिए। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर 9 बाहर लिए, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से हम देंगे केस नंबर 2। ठीक है, केस नंबर 2 इस पे मानेंगे r बराबर 1 रखें, जब r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर आ जाएगा 3q प्लस 1। ठीक है, जब 3q प्लस 1 का हम क्यू करेंगे, 3q प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो ध्यान दो मेरे भाई, यहाँ पर आ जाएगा 3a करेंगे तो 27 का क्यू आ जाएगा, प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी। ठीक है, 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस में 3, ठीक है, a बी स्क्वायर। इस तरीके से आप करोगे, तो जब इस तरीके से करोगे तो आपको आ जाएगा मेरे भाई 27 क्यू, ठीक है, प्लस में आपका ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, ठीक है, क्यू स्क्वायर, प्लस में आपका आ जाएगा 3 तिया 9, ठीक है, क्यू, और प्लस में आपका ये आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ इन तीन टर्म से जब आप 9 कॉमन लोगे, ठीक है, क्या कॉमन लोगे, 9 कॉमन लोगे, ध्यान रखो, ये जो 3 टर्म आपका बना इससे जब 9 कॉमन लोगे तो यहाँ पर आपका बच जाएगा 3q, ठीक है, प्लस में आपका बच जाएगा 3q स्क्वायर, और प्लस में आपका बच जाएगा 3q प्लस में 1। ठीक है, ऐसा क्योंकि हमको प्रूव करना है 9m+1 के रूप का भी होता है। ठीक है, तो ये जो पूरा पूर्णांक आपको आ रहा है इस पूरे पूर्णांक को हम m कह देंगे। ध्यान दो, यहाँ पर q एक पूर्णांक है। ठीक है, तो क्या ये 3q स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 3q, ठीक है, प्लस में ये जो 3a स्क्वायर प्लस ये 3q बचा है, क्या ये एक पूर्णांक नहीं होगा, तो करेंगे भैया ऑब्वियस ये पूर्णांक होगा, बस इसी पूर्णांक को हम नाम दे देंगे m, यानी इस पूरे के जगह हम रख देंगे m। ठीक है, तो ये हमारा am 9m+1 के रूप का आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9m+1, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देंगे जहाँ m बराबर, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q, ठीक है, प्लस में 3q स्क्वायर प्लस में 3q है। ठीक है, जहाँ बराबर क्या है 3q है, और यहाँ लिख देंगे a q, और इस चीज़ को हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। ध्यान रखना इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस पर मानेंगे केस नंबर 3, 3 केस इस पर कर देंगे। ठीक है, तो केस नंबर 3 में हम क्या करेंगे, r बराबर रखेंगे 2, और जब मेरे भाई r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर आ जाएगा 3q प्लस 2, और जब हम q करेंगे तो ये आ जाएगा 3q प्लस 2 का q, और जब q करेंगे तो आ जाएगा 3 का q 27 के q, प्लस में 2 का q मेरे भाई 8 आ जाएगा, प्लस में 3a स्क्वायर b, जब 3ab स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 54q स्क्वायर, और प्लस में 3ab स्क्वायर, तो 4 तिया 12, ठीक है, ध्यान रखना 4 तिया 12 और 12 तिया 36 क्यू आ जाएगा। ठीक है, करना कुछ नहीं, यहाँ पर भी जो 27 के क्यू है, ठीक है, प्लस में यहाँ पर 54 के क्यू स्क्वायर है, और ये जो प्लस में 36 क्यू है इसको एक साथ लिख देना, और प्लस में लिख देना 8। अब इन 3 टर्म से हमको मेरे भाई 9 कॉमन लेना है, और आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है 9 क्यों कॉमन लेना है, क्योंकि 9 के फॉर्म में लाना है। फिर जब 9 कॉमन लोगे तो अंदर में आ जाएगा 3q, ठीक है, प्लस में बच जाएगा 6q स्क्वायर, और प्लस में बच जाएगा 4q, ठीक है, और प्लस में 8। फिर क्या करेंगे, फिर हम लिख देंगे a q बराबर, ठीक है, पहले जो a q बराबर है, ठीक है, 9
इंटू 3QQ, ठीक है, प्लस में 6Q² प्लस में 4Q, ध्यान दो, प्लस 4 प्लस 6Q² प्लस में 4Q और प्लस में 8। फिर हम क्या करेंगे, मैं ध्यान दो मेरा भाई, ये जो पूरा ठीक है 3QQ प्लस में 6Q² प्लस में 4Q, चूंकि Q एक पूर्णांक है तो ये पूरा भी क्या होगा मेरे भाई, एक पूर्णांक ही होगा। बस इसी पूर्णांक को हम नाम दे देंगे क्या, M दे देंगे। तो मेरा फिर से जो AQ आ जाएगा वो 9M प्लस 8 के रूप का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलेंगे भैया बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ से AQ बराबर क्या आ जाएगा, 9M प्लस 8, ठीक है। फिर ब्रैकेट में क्या लिख देना है, जहाँ M जो है ठीक है वो 3QQ, ठीक है, प्लस में 6Q² प्लस में 4Q के स्थान पर लिखा गया है, ठीक है। और इसको मान लेना है इक्वेशन नंबर 4। अब लास्ट में लिख देना है कि समीकरण ठीक है कितना, समीकरण ये जो हम माने हैं समीकरण, ठीक है, ध्यान दो, ये जो हम माने हैं समीकरण, ये घसगा गया, ठीक है, ये जो हम माने हैं समीकरण 2, ये जो हम माने हैं समीकरण 3 और ये जो हम माने हैं समीकरण 4। तो समीकरण 2, 3 तथा 4 से, ठीक है, समीकरण 2 तथा 3 तथा 4 से स्पष्ट होता है मेरे भाई, क्या स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक a का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक a का घन यानी कि AQ, ठीक है, वो 9M, ध्यान दो, ठीक है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक a का जो घन होता है, ये क्या है, ये धनात्मक पूर्णांक a का घन है, वो 9M, ठीक है, यहाँ पर प्रूव किए थे वो 9M, ठीक है। यहाँ पर ये जो 3Q² है इसके जगह भी आपको लिख देना है उसी तरीके से 9M यहाँ पर लिख देना है। एक चीज़ छूट गया, ये जो 3Q² लिखा है इसके जगह पर लिख देना है 9M, ठीक है, जहाँ पर फिर से आपको लिख देना है M बराबर 3Q², ठीक है, जहाँ M बराबर क्या, 3Q²। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है, ध्यान दो, एक कोई हम क्या माने थे, धनात्मक पूर्णांक, और ये जो 9M आया है ये कौन किसके बराबर आया है, ये आया है AQ के बराबर, यानी कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है, क्यूब होता है, वो 9M या तो वो 9M+1, देख लो, किसी धनात्मक पूर्णांक का जो क्यूब होता है वो 9M+1, या फिर किसी धनात्मक पूर्णांक का जो क्यूब होता है वो 9M+8 के रूप का होता है। किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9M, ठीक है, 9M+1 तथा 9M+8 के रूप का होता है, 9M+8 के रूप का होता है, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। और ये फिर से मैं बता देता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वास्तविक संख्या से बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। तो इसको रट लेना, घोल लेना, कुछ भी करना, लेकिन पढ़ लेना, ठीक है। इस वीडियो में ही तक, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करते रहिए।